हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। हम लोग आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ रहे हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14 से यूरोपियों के आगमन से एक्सरसाइज 17 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 18 को देखेंगे, जिसमें है 19वीं एवं 20वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन। इसी के साथ हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के द्वारा ही आधुनिक भारत में पहला हिंदू धर्म में पहला सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्मा समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो ये था धर्मसभा ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन था। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धर्मसभा जिसका स्थापना किया गया था 1829 से 1830 के बीच में, इसके संस्थापक कौन थे। तो धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन करके द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सती प्रथा का 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था राजा राममोहन के सहयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो ये अब हो जाएगा राजा राममोहन राय के द्वारा ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका सैयद अहमद खां के द्वारा। ए इज करेक्ट हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा ही स्थित किया गया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगला मूवमेंट के नेता कौन थे। तो युवा बंगला आंदोलन के नेता थे आपका हेनरी विलियम डिरोजियो थे। हेनरी विलियम डिरोजियो युवा बंगला आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने 1882 ईस्वी में अडयार में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1882 अडयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोग रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था सम्मान आंदोलन था, किनके द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा ही आत्मसम्मान को चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो ये आपका क्या प्रयास किया था। तो इसका हो जाएगा दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसारवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा
ये परिवर्तन प्रयास किया गया था सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा ही किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। राजा राम मोहन राय को मृत्यु भारत से बाहर हुआ था, जो कि इंग्लैंड हुआ था। इनके द्वारा भेजा गया था, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको इंग्लैंड भेजा गया था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। 16 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। 1843 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? तो यह व्याख्या हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है यानी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था आपका महादेव गोविंद रानडे को। राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। धार्मिक सम्मेलन हुआ था शिकागो। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, मतलब किस दिशा में था? तो उनका मुख्य काम था समाज सुधारक। एक राजा राम राय एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संस्कृत शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके द्वारा समर्पित है? तो कन्याकुमारी का ये था हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था आपका राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था?
तो ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम था, ब्रह्मा समाज भी था और आत्मीय समाज भी था। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्वरंजनी सभा मतलब तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया था, सही है। कथन 2 है उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी आपका सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये भी सही है। अब पूछ रहा है कथन कौन कौन से कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का आपका मूल नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। अगला क्वेश्चन है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित है? तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित है? तो ये हो जाएगा आपका उच्च मध्य वर्ग तक सीमित है। क्या हो जाएगा? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित है पुनर्जागरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा ही हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार हर एक एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। तो ये बागडोर संभाला था रामचंद्र विद्या वागीश संभाले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली थी? तो ये संभाली थी रामचंद्र विद्या वागीश संभाली थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना की थी, मतलब किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था राजा राम मोहन और डेविड हेयर मिलके दोनों ने ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये इस प्रकार पूछेगा क्वेश्चन कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ब्रह्मा समाज से संबंधित संस्थाएं और सूची 2 में दिया है इसके संस्थापक दिया है, इसके संस्थापक दिया है। तो आपका हो जाएगा ब्रह्मा समाज के, ये भी ध्यान रखिए, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो गया। अब बी है आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1866 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी में है भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था? तो ये भी किया गया था 1866 में। ये किसके द्वारा किया गया था? ये तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। इस पर सी का 3 हो जाएगा। और डी है साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में किया गया था। ये किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा ही किया गया था। तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार सभी सुमेलित है। इसको ये भी क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये बार बार हर एक एग्जाम में आपको देखने को ही मिल जाएगा, क्वेश्चन बैक उठा के देखिएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं
उत्तर कि फिर से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखा उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? तो ये आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा ही ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो ये निकाली थी आपका केशव चंद्र सेन के ही द्वारा निकाली गई थी वामा बोधिनी पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की? तो ये इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखिए ऑप्शन ए में है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, सही है। हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में ही किया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखेंगे, रिपीट करते हैं। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज, जिसको नव विधान भी कहा जाता है, की स्थापना की थी? तो किसके उद्देश्य में किया गया था? तो इसका किया गया था सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में किया गया था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है, सही है। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देवबंद आंदोलन चलाया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही देवबंद आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्मा समाज के हम लोग पीछे देखे हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास सिंह ने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन ये कहाँ तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पंजाब में हुआ था। वो पूछता है कुकी आंदोलन, तो कुकी आंदोलन आपका मणिपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, मतलब कौन से धार्मिक समाज सुधारक आंदोलन था जो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया था? ये था आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये थे 19वीं सदी के तो नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर हो जाएगा नौ हिंदूवाद स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन पूछा है, नौ हिंदूवाद किसके द्वारा लिखा गया था, किसकी युक्ति है? तो ये थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो ये किया गया था आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा। ये किया गया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। किसी बुक में देता है 1897 ईस्वी, किसी बुक में देता है 1897 ईस्वी। तो 97 भी हो ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, 97 भी होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि ये गलत है, 1897 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुहफात उल मोहुद्दीन के रचनाकार थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थे राजा राम मोहन राय थे।
अगला क्वेश्चन है 1876 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए थे। तो उत्तर कूट में थे, मतलब कौन कौन से इसमें कानून थे जो 1876 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक धार्मिक अयोग्यता कानून पारित किया गया था, और एक किया गया था राज्य हड़पने की सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को तो इसको लोक हितवादी कहा जाता था। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो ये था बुद्धिजीवियों ने और नगरीय जातियों ने। तो ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। तो ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकेश्वरवाद का सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था। मतलब देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। देव समाज का संस्थापक कौन था। तो शिव नारायण अग्निहोत्री था। अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे। तो ये थे शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के प्रकाशित किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। फारसी साप्ताहिक पत्रिका था जो किसके द्वारा, जिसको मिरात उल अखबार था, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा ही मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। तो ये निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे। तो ये थे सैयद अहमद खां। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कर लीजिएगा लोग। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। तो फरायजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। राइट आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इन्हें कि सही कर दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, सही है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, सही है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, नहीं, उनके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो सी नहीं पूछ रहा है तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापना पत्र नहीं है। तो ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ये किसके द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही है, सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए में है वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानूनी द्वारा अपराध घोषित कर दिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है
वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है। ऑप्शन सी है वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे। तो राइट सही नहीं है। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, सही नहीं है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 है, ए में दिया है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज से कौन संबंधित थे? तो प्रार्थना समाज से संबंधित थे अपना आत्माराम पांडुराम। तो ए का 2 हो जाएगा। दूसरा का है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो बी का 1 हो जाएगा। सी है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सी का 4 हो जाएगा। डी है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुराम। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना? फिर से क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद, नहीं सॉरी ये इसका राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द क्या स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये था शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ए में है फ्रेजी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेजी आंदोलन किया गया था हाजी शरीतुल्लाह व दादू मियाँ के द्वारा। ऑप्शन ए क्या ए हो जाएगा। 2 में है बहावी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा। बी का 2 हो जाएगा। सी का है दादू उल उलूम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोत्री के द्वारा किया गया था। डी है सर सैयद अलीगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट मार के अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, ऑप्शन ए में है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पूर्ण व्यवस्था, सही है। बी में है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण, बी भी सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो ये था देवबंद आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन थे? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहरार आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी अहरार आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC शीतलवाड़
एवं वी.एन. राव तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किसके सदस्य थे? तो ये किसके सदस्य थे? तो ये एक सदस्य मद्रास लेबर यूनियन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया एवं कादियानी आंदोलन जो कि हुआ था 1889 से 90 के बीच में, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है, सूची 1 में दिया है तायूनी आंदोलन। तो ये कहाँ हुआ था? जो तायूनी आंदोलन हुआ था 1839 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। बी में है दारुल उलूम, ये हुआ था 1867 ईस्वी में देवबंद में हुआ था। तीसरा का है अहमदिया आंदोलन जो कि 1889 से 90 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदकोट में। तो सी का 3 हो जाएगा। डी है नदवा उल उलेमा जो कि 1894-95 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कुका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? मतलब कुका आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे आपका कुका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल थे, भाई बालक सिंह थे और दूसरा बाबा राम सिंह कुका थे। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 तीनों कुका आंदोलन के नेता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किए गए सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे आपके ये हो जाएगा आपका एस बंगाली थे, सही है। दूसरा का है नौरोजी फुरदोस जी थे, ये भी सही है। जेवी वाचा थे, ये भी थे। दादा भाई नौरोजी भी थे और आर के कामा भी थे। तो इस प्रकार आपका सभी आंसर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5 सभी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे? मतलब राजय समाज से जुड़े कौन व्यक्ति थे? तो आर्य समाज से संबंधित थे आपका दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे एवं पंडित गुरुदत्त थे और स्वामी श्रद्धानंद थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संस्था, सूची 2 में दिया है इसके संस्थापक। तो सूची 1 में ए में दिया है वेद समाज को ही ब्रह्मा समाज बोला जाता है, जो कि ब्रह्मा समाज बोला जाता है, जिसको साउथ इंडिया में फेमस था। ये स्थापना किया गया था 1864 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो श्री घरालू नायडू के द्वारा किया गया था। तो ए का 1 हो जाएगा। बी में है आर्य समाज 1875 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो बी का 2 हो जाएगा। सी है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कर्नल एच.एस. ऑलकाट एवं मैडम H.P. ब्लावत्स्की। तब ये हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा। और डी है ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 1884 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये जीजी आगरकर के द्वारा किया गया था। तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ष 1935 में
वर्ष 1905 में बम्बई में भारत केशव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मतलब द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में मुंबई में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, जिसको यह हिंदी में बोला जाता है भारत सेवक समाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संस्था और सूची 2 में दिया है इसके संस्थापक। तो ये हम लोग चलिए देखते हैं। ए का है, ए में दिया है दीनबंधु सार्वजनिक सभा, जो कि 1884 ईस्वी में किया गया था। ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, तो ए का 1 हो जाएगा। बी में दिया है सेवा सदन, सेवा सदन की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। ये किया गया था बहरामजी एम मलावाड़ी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो बी का 2 हो जाएगा। सी में है देव समाज, जो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। डी में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। ये किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। इसमें भी सूची 1 में दिया है संस्था और सूची 2 में दिया है इसके संस्थापक। तो सूची ए में दिया है सनातन धर्म सभा, जिसको भारतीय धर्म महामंडल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किया गया था 1895 ईस्वी में। ये इसकी स्थापना किया गया था पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा किया गया था, तो ए का 1 हो जाएगा। बी में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, तो बी का 2 हो जाएगा। सी है निष्काम कर्म मठ, जो कि ये भी क्वेश्चन इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है निष्काम कर्म मठ, जो कि 1910 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये डी के कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था, तो सी का 3 हो जाएगा। 4 डी में है सोशल सर्विस लिंक, जो कि 1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था, NM जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था, डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए में है श्री राम वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। सूची 1 में है ननकाना कांड। ननकाना कांड कब हुआ था, तो ननकाना कांड हुआ था 1921 ईस्वी में, तो ए का 1 हो जाएगा। बी में दिया है स्वर्ण मंदिर के तोशाखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद कब हुआ था, ये भी हुआ था 1921 ईस्वी में। सी में है ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। डी में है चैतु मोर्चा, जिसको नाभा भी बोला जाता है, नाभा मोर्चा, ये हुआ था 1923 ईस्वी में, तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन, जिसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, इस आंदोलन के नेता कौन थे। एक क्वेश्चन फिर से देखिएगा। 1920 से 1925 ईस्वी में के दौरान चले अकाली आंदोलन, इसको गुरुद्वारा
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपका, ऑप्शन ए में दिया है करतार सिंह झब्बर, ये भी थे, बाबा खड़क सिंह भी थे और मास्टर तारा सिंह भी थे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1925 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित किया गया था 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं अल बलगल जनरल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष एवं बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? तो ये कहते थे आपका अहमदिया आंदोलन के नेता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को मसीह उल मौद कहते थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था कपारपुरम गांव, हुगली जिला, बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी वो क्वेश्चन पूछा है कि बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बेलूर मठ स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय के हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में ये कहा जाता है एमजी रनाडे को। राइट आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे को। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिमी भारत पूछेगा तो ये हो जाएंगे एमजी रनाडे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ये जाता है श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी? तो ये हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग आई थिंक हम लोग देख लिए हैं, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसके बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा। वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्या पूछ रहा है, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तनीय कर दिया गया था। तो ये किया गया था आपका एनी बेसेंट के द्वारा ही बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1800 कब किया गया था? 1898 ईस्वी में। और ये पूछेगा कि इसको कब फिर से देखेंगे हम लोग, इसको कब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया था? तो हो जाएगा ये 1916 ईस्वी में ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी?
तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है स्त्रियों के उत्थान संबंधित अधिनियम, इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो चलिए हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है, ए में है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। पारित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ए का 1 हो जाएगा। बी में है सिविल मैरिज एक्ट, जो कि 1872 ईस्वी में केशवा चंद्र सेन के द्वारा पारित किया गया था। तो बी का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में एम जी BM महलवारी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सी का 3 हो जाएगा। डी में है बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो कि 1929 में पारित किया गया था हरविलास शारदा के द्वारा। ये जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। अब पहले दल के नेता कौन थे? तो पहले समर्थक के नेता थे लाला हंसराज, और दूसरे लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय। और दूसरे दल वैदिक के शिक्षा के पद्धति के नेता कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे धर्म रसोई घर में है। ये किसके द्वारा कहा गया था कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि सर डेरोजियो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने जनता को 4 सूत्रीय आदेश दिए थे? जिसमें है पहला आदेश था 100 धर्म, दूसरा है 100 राज्य, तीसरा है 100 देशी एवं चौथा है 100 भाषा दिया था। तो ये दिया गया था आपका आर्य समाज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज के द्वारा ही 4 सूत्री संदेश दिए गए थे, जिसमें 100 धर्म, 100 राज्य, 100 देश एवं 100 भाषा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए करेक्ट है। BM महालवारी, ये भी बी करेक्ट है। DK कर्वे, सी भी करेक्ट है। और 4 नंबर है वीरेशलिंग पुंतुलु, ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्थापना ऑप्शन नंबर ए में है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। दोस्तों फिर से क्वेश्चन एक बार हम लोग देखेंगे। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो आपका ब्रिटिश समर्थक था, 2 सही है। कांग्रेस विरोधी था, ये भी सही है। और हिंदू समर्थक
नहीं, हिंदू विरोधी था। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था, क्योंकि मुस्लिमों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ब्रिटिश समर्थक था, सही है। कांग्रेस विरोधी था, तो ये भी सही है। हिंदू विरोधी था, ये भी सही है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, मतलब आयोजन कब हुआ था, तो आयोजन आपका हुआ था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सितंबर 1863 ईस्वी में। सितंबर 1893 ईस्वी, सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? कौन कौन से कथन सही है? कथन ए है, उन्होंने वेद को अमोघ कहा, सही है, अमोघ माना। दूसरा में है, उनका विश्वास था कि वेदांग पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा का है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। चौथा है, उन्होंने अपनी देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से समर्थन छोड़ दिया, नहीं, ये गलत है, ये आलोचना नहीं की थी। अब सही इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये 19वीं सदी के पारसी समाज सुधारक थे महरामजी एम मलावारी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहरामजी एम मलावारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम जो कि 1929 में पारित किया गया था के संदर्भ में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी, लड़कियों की आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की आयु 15 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जिसे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो इसके गठन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके उत्तरदायी कारण थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, बल्कि प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कथन ए में दिया है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिनी है, नहीं, इस पर नहीं किया था। इस पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग्य, कर्म योग्य तथा राज योग्य नामक पुस्तिकाएं लिखी थी? तो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। इनमें से एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, इनमें से किस विख्यात प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग्य, कर्म योग्य तथा
राजयोग्य नामक पुस्तिकाएं लिखी थी, तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा ही लिखी गई थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ये इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। और हमारे चैनल को बने रहने के लिए और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।